हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। मैं सीए पंकज खिलेरी आपका स्वागत करता हूँ वन एग्जाम डॉट इन। तो भाई, जैसा कि आपको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो वैकेंसी है उसका एडवर्टाइजमेंट आ चुका है और तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वैसे जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं उनमें मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है वो खुद से सजग है और या वो तैयारी शुरू कर चुके हैं और या फिर एडवर्टाइजमेंट के दिन से शुरू कर चुके हैं। अगर अब से आप एक दिन भी लेट कर रहे हैं अगर तैयारी शुरू करने में, तो ये समझिएगा कि आप इस रेस से उतना ही दूर होते जा रहे हैं। मैं कोई आपको डराने के लिए ये बातें नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो वो तैयारी शुरू कर चुके हैं और जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसको फ़ायदा मिलेगा। एक जो डाउट मन में रहता है कि सर मेरा जेआरएफ हो रखा है तो क्या मैं एग्ज़ाम क्रैक कर पाऊंगा, मतलब क्या ये श्योर है कि मैं एग्ज़ाम क्रैक कर ही लूँगा? ऐसा कोई गारंटी नहीं है। अल्टीमेटली डिसाइड करेगा ये सिर्फ और सिर्फ 3 महीने, क्योंकि बहुत सारे जेआरएफ किए हुए स्टूडेंट जो वो ये एग्ज़ाम फाइट करेंगे। दूसरा, सर मेरा जेआरएफ नहीं हुआ, मेरा नेट जो है वो भी मुश्किल से हुआ, क्या मैं एग्ज़ाम क्लियर करूँगा क्या? पीछे वाली भर्ती के अंदर बहुत सारे सिर्फ नेट किए हुए स्टूडेंट भी जो वो एग्ज़ाम क्लियर किए। एक क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है कि सर अगर मैं अभी से तैयारी शुरू करूं तो क्या एग्जाम क्रैक किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर आपका थोड़ा बेसिक्स ठीक है तो उस केस के अंदर किया जा सकता है कि भाई अभी से आप तैयारी शुरू करें। लेकिन अब से अगर आप एक दिन भी लेट हो रहे हैं तो उस केस के अंदर आपको नुकसान जो है वो इसका भुगतना पड़ेगा। क्लियर है? बाकी अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और उसके बारे में सपने देख रहे हैं तो आप खुद एक मैच्योर जो है वो स्टूडेंट होने चाहिए और खुद जो है जैसे क्लासेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस पे सबसे ज़्यादा जो है वो बातें होती है कि भाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अल्टीमेटली डिसीजन जो है वो आप खुद लें। आप किसी और से नहीं पूछें, आप खुद डिसीजन लें। आप सिलेबस देखें, फिर उसके बाद में तय करें कि क्या इसके जो रिलेवेंट कंटेंट है क्या उसको ढूंढने में मुझे समय वेस्ट करना चाहिए, या फिर किसी का ढूंढा हुआ और जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए वो एरिया अगर मुझे लोकेट करने में समय मुझे लगाना चाहिए, या उसकी बजाय मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल टाइम रिवीजन और एमसीक्यू प्रैक्टिस के अंदर जो ज़्यादा समय देना चाहिए, वो आप खुद से डिसाइड करें। तो उसके बाद में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद में कहाँ से क्लासेज लें, तो उसके लिए भी आप खुद से जो भी चल रहे हैं, जहाँ से भी क्लासेज चल रही है वहाँ पर जाके उनके डेमो लेक्चर्स जो वो देखें और उसके बाद में उनके नोट्स देखें। कौन से नोट्स आपको लगता है कि ज़्यादा बेहतर है, वहाँ से आप जो है वो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें। क्लियर है? मैं ज़्यादा मार्केटिंग करूँगा नहीं, मैं आपको बता दूं कि भाई क्या क्या चीज़ें जो अवेलेबल है और किस किस तरीके से। अभी मैं बात करूं एबीएसटी की, तो एबीएसटी का अभी जो है फुल कोर्स चल रहा है, जो कि 10 जुलाई लगभग अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो जाएगा। 10 या मैक्सिमम 15 जुलाई तक जा सकता है। काफ़ी सारी काफ़ी क्या बहुत सारे सब्जेक्ट तो हो चुके हैं, कुछ बच्चे हैं जैसे कॉरपोरेट चल रहा है और उसके बाद में एक ऑडिट जो है वो बचा है, तो बाकी लगभग हो चुके हैं। इस कोर्स के अंदर क्या है, फुल कोर्स के अंदर क्या क्या है? क्लासेज है, उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट हमें लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें जो है वो है ये हैंड रिटन नोट्स। सारी कॉलेज की जो भी बुक्स चलती है उन सारी कॉलेज की बुक्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है। वहाँ पर जितने पॉइंट जो है वो सारे के सारे पॉइंट इसके अंदर जो वो लिए गए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर अगर आप लास्ट 2 एग्जाम में भी देखोगे तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं आए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। इस तरीके के थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। अगर आप लगता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लें, उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए ज़रूरी है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन अगर आप पुराना पेपर देखोगे तो ज़्यादा जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो वो आएंगे। और वो भी जो कॉलेज की बुक्स चलती है
उनसे ज़्यादा क्वेश्चन जो वो उठाए गए हैं। जैसे कि पिछली बार स्ट्रेस का जो पेपर था वो पूरा का पूरा के नागर के बुक्स जो है, बुक जो आती है उसमें से था। यहाँ तक कि उनके एमसीक्यू भी जो थे वो पीछे जो उनके दे रखे हैं चैप्टर के अंदर, वहाँ से सेम एज इट इज जो चैप्टर दे रखे थे उस वहाँ से उठाए गए हैं। तो ये जो नोट्स बनाए गए हैं इनके अंदर जो भी कॉलेज बुक्स है जो जोधपुर के अंदर जयपुर के अंदर जो चल रही है, उन सारी बुक्स को जो है वो रीड करके उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सारे के सारे इसमें कवर किए गए। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए 11th 12th की राजस्थान बोर्ड की पहले जो बुक चलती थी वहां से काफी क्वेश्चन उठाए गए थे, तो उस बुक को भी कवर किया गया है। वहां भी अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है जो स्टूडेंट को जानना जरूरी है वो सारे के सारे इस हैंड रिटन नोट्स के अंदर जो वो अवेलेबल है। क्लियर सर? हैंड रिटन नोट्स किस लैंग्वेज में है? इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। इंग्लिश में क्लास के साथ कंटिन्यू जो है वो अपडेट होते रह रहे हैं, और हिंदी में थोड़ा सा डिले चल रहा है, 5-10 दिन का डिले चलता है। बाकी अल्टीमेटली जो पूरा कोर्स है वो 30 जुलाई तक आपको 100% ये इसके साथ जो है वो मिल जाएगा। हिंदी के जो हैंड रिटन नोट्स है वो भी साथ ही साथ मिल जाएंगे। और अभी भी जो है 50% हिंदी नोट्स जो वो तैयार हो चुके हैं और वो अपलोड हो चुके हैं। क्लियर है? इसके बाद में रिवीजन क्लासेज है। रिवीजन क्लासेज जो है वो किस तरीके से होगी, उसके अंदर जो वो हैंड रिटन नोट्स है सीधा पढ़ा जाएगा, मतलब कि, और वहाँ पर बताया जाएगा कौन से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है, और क्विकली जो रिकेप किया जाएगा, जो बिना चेहरे वाली जो क्लास होती है, बिना फेस वाली, ताकि स्टूडेंट उसे जल्दी से जल्दी रिवाइज कर पाए, और चाहे तो अपने ईयरफोन लगा के सिर्फ ईयरफोन की मदद से भी उस क्लास को रिवाइज कर पाए। ये जो है इसके अंदर कवर होगा। इसके अलावा मैराथन क्लास होगी, एक पूरे सब्जेक्ट की जो 4 to 5 आवर्स की पूरी क्लास होगी, ताकि आप पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट जो है एक बार में रिवीजन कर पाए। ये इसके अंदर कवर होगा। उसके अलावा 2 संडे हो चुके हैं जो कि टेस्ट चल रहे हैं। वीकली जो टेस्ट है वो कंटिन्यू हो रहे हैं, उसका शेड्यूल जो है वो ऐप में कोर्स के अंदर अवेलेबल है। उसके हिसाब से आपको टॉपिक तैयार करने हैं, और उसका जो टेस्ट हर संडे जो है वो हो रहा है, उसको आपको करोगे तो उससे आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, और उस टेस्ट के नाम पे आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यूस रहेगी। उसके अलावा MCQ 4 प्रैक्टिस जो है वो एक्स्ट्रा से दी जाएगी, ताकि आप और MCQ जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर अवेलेबल होगी। क्लियर? रिवीजन क्लासेज और ये जो है सब शुरू होगी लगभग 15 जुलाई को। ये जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से जो वो शुरू होगी। कुछ स्टूडेंट जो है वो कह रहे हैं कि सर हमारी जो तैयारी है वो अच्छी है और हमें क्लासेज की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ नोट्स वगैरह की ज़रूरत है। तो भाई नोट्स वगैरह जो है वो भी अवेलेबल होंगे। अभी ये जो कोर्स है वो 33.33% के डिस्काउंट के साथ 9,999 में जो है वो अवेलेबल है। और ये जो 33.33 डिस्काउंट है ये आगे 2-3 दिनों के लिए ही है। उसके बाद में वापस ये जो रेट है वो 4,999 हो जाएगी। उसके बाद में जो है वो ये रेट यही रहेगी। उसके साथ जिस दिन ये रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी उस दिन जो क्रैश बैच शुरू हो जाएगा, क्रैश बैच जो है शुरू हो जाएगा, जिसमें ये क्लासेज अवेलेबल नहीं होगी, बाकी सब कुछ जो है वो अवेलेबल होगा। बाकी जो है वो सब कुछ अवेलेबल होगा, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बाकी रहेगा, सब कुछ अवेलेबल होगा। और इसकी जो प्राइस रहेगी वो 9,999 रहेगी। तो अगर आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो हमारे हिसाब से ये फुल वाला कोर्स ही लें अभी, और जल्दी लें, ताकि आपको इसमें फ़ायदा ये रहेगा कि अगर कोई चैप्टर के अंदर आपको डिटेल के अंदर पढ़ना है
तो वो चैप्टर बी आप पूरे डिटेल के अंदर भी देख सकते हो। बाकी आपके पास ये नोट्स और ये सारी चीज़ें तो साथ में वैसे ही अवेलेबल है। सर हम फुल कोर्स खरीदेंगे तो फिर उसके अंदर ये क्रैश कोर्स वाला सब कुछ इंक्लूड होगा क्या? बिल्कुल इंक्लूड होगा। ये फुल कोर्स का ही एक पार्ट है जो कि क्या होगा, क्रैश कोर्स होगा। जो कि अभी प्राइस जो है वो 33.33%, जब डिस्काउंट खत्म हो जाएगा उस दिन जो है वो ये क्रैश कोर्स जो वो रिलीज कर दिया जाएगा। फिर ये जो है वो अपने ओरिजिनल प्राइस पे जो वो कोर्स आ जाएगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो जाके डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं। और इसका कारण मैं बता देता हूँ, बाकी कई स्टूडेंट को लगेगा कि सर इतनी प्राइस ज़्यादा होने का कारण क्या है। इसका मेन कारण ये है कि यहाँ जो कोर्स बनाया गया ना वो बहुत ही डेडिकेटेड कोर्स बनाया गया। मतलब कि ये जो नोट्स वगैरह जो बनाए गए हैं या जो क्लासेस ली गई है, जो डिस्कशन किया गया है, वो पूरा का पूरा इसको ध्यान में रख के किया गया है कि कोई स्टूडेंट अगर इनको देख रहा है या इनको पढ़ रहा है तो फिर उसको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़े। मतलब उसको कोई और कॉलेज की बुक्स या कहीं और से एमसीक्यू प्रैक्टिस, कहीं और से रिवीजन, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़े। पिछले 4 महीने से जो हम कंटिन्यूसली सिर्फ इसी पे लगे हुए और पूरी तरीके से लगे हुए, और जो हमारे स्टूडेंट है वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई है। और इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन ये भी होगा कि इसका मेन कारण एक ये भी है कि हम ज़्यादा कोर्स सेल करके फिर ऐसा नहीं हो कि डाउट सॉल्यूशन हो ही नहीं, कि स्टूडेंट जो पूछना चाहे लेकिन फैकल्टीज अवेलेबल नहीं है, इस तरीके की सिचुएशन नहीं करना चाहते। इस वजह से हम ज़्यादा सेल नहीं करना चाहते। इस वजह से प्राइस जो ज़्यादा रह रही है। डाउट सॉल्यूशन के लिए हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जहाँ पर आप जो है वो क्या कर सकते हैं, आपको जिस क्वेश्चन के अंदर डाउट है उस क्वेश्चन को वहाँ भेज दीजिए, तो सारे जो स्टूडेंट और फैकल्टीज है वो वहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो आपको फैकल्टीज और स्टूडेंट वहाँ से आपको डायरेक्ट जो रेस्पॉन्ड कर देंगे आंसर। और अगर आप चाहे कभी जैसे डिमोटिवेटेड है और आप बात करना चाहे फैकल्टी से, तो उस केस के अंदर फैकल्टी से बात भी कर सकते हैं, उनके नंबर भी अवेलेबल रहेंगे। और इस कारण जो है ये प्राइस इतनी रखनी पड़ रही है। नहीं तो अगर हम बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को ये कोर्स सेल कर दें सस्ता करके, तो फिर उस केस के अंदर हम उनको वो क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। और दोनों अप्रोच है, एक अप्रोच ये है कि कम प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को देना, और एक जो है वो ज़्यादा प्राइस में लिमिटेड लोगों को देना। तो हम सेकेंड वाली अप्रोच प्रेफर करते हैं, क्योंकि हम क्वालिटी कंटेंट देने में विश्वास रखते हैं। और अगर हम बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को दे दिए तो उस केस के अंदर पर हम स्टूडेंट के डाउट जो वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बाकी आप कहीं से भी कोर्स लें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोर्स लेने से पहले एक बार वन एग्जाम डॉट इन ऐप डाउनलोड करें। उसके डेमो फोल्डर के अंदर जो आपको डेमो लेक्चर्स, डेमो नोट्स वगैरह सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। तो उनके साथ इसको कंपेयर कर लें, ताकि आपको फिर आप अपना निर्णय जो वो बहुत ही सही तरीके से ले सकें। समझ आ रही बात? कि भाई वो आप खुद निर्णय करें, ऐसा नहीं कि फिर मैं कहूँ और वो उसके हिसाब से आप करो, या कोई और कहे और उसके हिसाब से करो। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में अगर आप एलिजिबल हैं और आप उसका एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो आपकी डिसीजन पावर जो वो अच्छी ही होगी। तो आप कहीं से भी लें, आप एक बार क्वालिटी जो है कंटेंट की वो जरूर चेक करें, कंपेयर करें। तो कंपेयर करने के लिए एक बार यहाँ वन एग्जाम डॉट इन की जो क्वालिटी है उसको भी चेक करें। यहाँ किस तरीके का कोर्स है, किस तरीके के नोट्स है, वो सारे के सारे एक बार कंपेयर करें, ताकि आपको पता चल जाएगा। फिर आप अपने हिसाब से जो आपको बेहतर लगे वो निर्णय कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारी बातें थी। और बहुत सारे स्टूडेंट जो कह रहे थे कि सर सिर्फ नोट्स चाहिए, तो उनके लिए जो है वो नोट्स, सिर्फ नोट्स का कोर्स जो है वो अवेलेबल होगा, लेकिन वो उसकी प्राइस जो वो ये ही रहेगी, इससे कम में वो जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।